जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के अगले टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं जितने भी टॉपिक आपके बीच लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट के, वो सभी कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 को टारगेट करने वाले हैं और सभी सिलेक्टेड टॉपिक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। आप इन प्रश्नों को जरूर लगाएं ताकि आप केमिस्ट्री में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रिक अम्ल से संबंधित है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको बनाने की जो मेथड्स है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि क्या है। ठीक है, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जो HNO3 होता है इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये प्रबल अम्ल होता है और कहीं ना कहीं एक प्रकार का हाइड्राइड होता है। साथ ही साथ जो नाइट्रिक अम्ल है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब थोड़ा और देखिए आप लोग, H2N2O2 यानी कि नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल कहा जाएगा। इसको कहा जाता है नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल, जो कि एक प्रकार का हाइड्राइड है। इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद है HNO2। HNO2 जो है मतलब ऑक्सीजन जो है एक अणु कम हुआ है, ऑक्सीजन के 3 अणु है, यहाँ पर 2 अणु है, तो इसको बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। इसको बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। इसके बाद आता है बेटा एक और हाइड्राइड है, एक और अम्ल है, वो है HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, जिसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अब तीनों के बारे में थोड़ा सुने और समझे। H2N2O2 नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल तथा HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल तथा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, इन तीनों को देखा जाता है तो तीनों ही क्या है, हाइड्राइड है। लेकिन इन तीनों अम्लों में से जो प्रबल अम्ल है, सबसे महत्वपूर्ण अम्ल है, वो हमारा नाइट्रिक अम्ल है, जो सबसे इन तीनों में से, तीनों हाइड्राइडों में सबसे खास अम्ल है और इसको प्रबल माना जाता है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण है। अब जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको और भी एक और नाम से जाना जाता है, वो भी हम आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है अर्थात जो HNO3 होता है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इस नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है, एक्वा फोर्टिस। जो HNO3 होता है इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है और जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। और जो एक्वा फोर्टिस होता है इसका अर्थ होता है तेज जल, इसका अर्थ होता है तेज जल। जो तेज जल होता है बेटा, इसका अर्थ होता है, जो तेज जल होता है इसका अर्थ होता है सभी धातुओं से क्रिया करने वाला, सभी धातु से क्रिया करने वाला। अब थोड़ा आप समझे इसको। जो HNO3 है ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है और नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। और एक्वा फोर्टिस का जो अर्थ है वो तेज जल होता है और तेज जल का अर्थ मतलब होता है सभी धातुओं से लगभग क्रिया करने वाला। सीधी सी अगर बात करूं
तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो जितनी भी मेटल्स है 92 जो मेटल्स है, धातु है, उन धातुओं से आसानी से रिएक्शन कर सकता है, क्रिया कर सकता है, अर्थात सभी धातुओं से क्रिया करने वाला नाइट्रिक अम्ल, इसलिए महत्वपूर्ण होता है प्रबल अम्ल। अब इसको प्राप्त करने के लिए, इसको बनाने के लिए लगभग 2 प्रकार के मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, 2 प्रकार की विधियों का उपयोग में लाया जाता है। बेटा इसको बनाने के लिए 2 प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। जो विधि नंबर फर्स्ट है, इसको प्राप्त करने के लिए एक होती है व्यापारिक विधि, एक होती है व्यापारिक विधि, अब और एक होती है प्रयोगशाला विधि। इसको बनाने के लिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इस नाइट्रिक अम्ल को कहीं ना कहीं प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक विधि होती है व्यापारिक विधि और दूसरी होती है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड को बाद में देखेंगे, उसके पहले व्यापारिक विधि के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। जो व्यापारिक विधि होती है, इसमें 2 कांच के रिटार्टों में पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात क्षार धातु का नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है और कराने के उपरांत जो है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यापारिक विधि है, इसका पहले प्रचलन किया जाता था, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता था। साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल जितनी अत्यधिक मात्रा में अपने को आवश्यकता लगती थी उतना प्राप्त नहीं कर पाते थे इस मेथड से, तो इस विधि को नकारा गया। इसके बाद जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड है, इसका उपयोग ज्यादा करने लगे, क्योंकि इस मेथड में जो नाइट्रिक अम्ल है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो प्रयोगशाला विधि में ज्यादा प्राप्त होती है। और इसी विधि को जो है अपनाकर एक विधि का तैयार किया है, जो कि ओस्ट नामक वैज्ञानिक ने नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि को बताया है ना। इसी में से एक विधि बनी है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, ये जो विधि है, ये विधि काम करती है इसी मेथड पर। जो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में 3 प्रकार के कक्षों का प्रयोग किया जाता है। एक कक्षक होता है जो कि उत्प्रेरक कक्ष कहलाता है, जहां से रिएक्शन को करवाया जाता है प्रारंभ, और एक होता है ऑक्सीकरण कक्ष, और एक होता है शोषक कक्ष। थोड़ा इसको ओरल सुने, उसके बाद आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आसानी समझ में आ जाएगी चीजें। जो उत्प्रेरक कक्ष होता है उसमें सबसे निचले हिस्से में अमोनिया और शुष्क वायु का आयतन प्रवाहित किया जाता है, और जो ये जो मतलब कक्षक है, इस कक्षक के अंदर प्लेटिनम की पत्ती या जाली लगी होती है, जिसके ऊपर रक्त ताप 800 से 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम प्लेटिनम के ऊपर जो है वो अमोनिया और शुष्क वायु का आयतन, अर्थात कितना आयतन, 1:8, अर्थात अमोनिया का 1 आयतन तथा शुष्क वायु का 8 आयतन लेकर इसके ऊपर डाला जाता है। तो जब डाला जाता है तो शुद्ध अवस्था में NO प्राप्त होता है, 90% नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये 90% नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचता है और जल से क्रिया करके नाइट्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। अब नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो है वापस कहाँ जाता है, नीचे के रास्ते से, निकास द्वार से ये पहुंचता है शोषक कक्ष में। शोषक कक्ष के ऊपर एक पानी का जार लगा होता है, जिससे छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से पानी नीचे की ओर आता है और पानी और नाइट्रोजन पेरोक्साइड दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है आधे रास्ते में, और नाइट्रिक अम्ल जो है प्राप्त होता है, HNO3 प्राप्त हो जाता है, और उसको एक पात्र में एक कीप या नली की सहायता से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार की मेथड को नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि कहा जाता है। अब जो ये विधियां है इसको हम देखेंगे, और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल पर बने हुए हो यथावत, तो आप लोगों को थैंक यू, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।